मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस समय जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, ये जो कटीली तारें लगी हुई हैं, आप ये जो देख रहे हैं, ये इस समय मैं आपको दिखाना जो चाह रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गाजीपुर बॉर्डर है। गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि इस सीमा को अब कटीले तारों से बैरिकेड लगा के जो है बिल्कुल एकदम ब्लॉक कर दिया गया है। और इसके साथ साथ चेतावनी का जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से लगा दिया गया कि इसमें लिखा हुआ है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 CRPC लागू है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित ना हो या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आदेश अनुसार उपायुक्त पुलिस पूर्वी दिल्ली। आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को लगाया गया है। जो पहले एक टेम्परेरी बैरिकेड हुआ करती थी, उस बैरिकेड को अब मैं आपको दिखाएं तो ये देखिए कि ये बैरिकेड है यहाँ पे, और तकरीबन जो है यहाँ पे ये बाल लगा दी गई है तार की। जिस तरीके से देखा जाता है कि खेत में या सीमा पे जंगली जानवरों से या ऐसे जो प्रवृत्ति के जो पशु होते हैं उनसे बचने के लिए खेतों में बाड़ लगाई जाती है, लेकिन यहाँ किसानों को उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जिस तरीके से कि वो कुछ आतंकवादी हो या इस तरीके से कि वो एक ऐसे भयानक जानवर हो कि वो आएंगे और आप पे हमला कर देंगे या आपको खा जाएंगे या मार देंगे। मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये सामने पुलिस के वर्ज वाहन भी है। इसके अलावा जो है बहुत भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे लगाया हुआ है। CRPF भी है, रैपिड एक्शन फोर्स भी है, BSF भी है। इसके अलावा जो है PSC के लोग भी हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं। और ये आप बीच में अगर देखेंगे, ये बीच में जो आप देख रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीमेंटेड जो है बिल्कुल एकदम पक्की जो है दीवार एक लगा दी गई है बैरिकेडिंग लगा के, क्योंकि सरकार का मानना भी यही है कि ये आंदोलन अब बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए ही ऐसा किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता थी वो कहीं ना कहीं विफल रही है हर तरीके से। 11 तौर की वार्ता रही और वो विफल रही। उसके बाद में 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड मार्च हुआ था, उस मार्च में जो दिल्ली के अंदर घटना हुई, हालांकि दिल्ली सरकार, दिल्ली के पुलिस, दिल्ली के लोग इस घटना को लेके जो है किसानों को जो है कहीं ना कहीं वो चिन्हित कर रहे थे, लेकिन जब खुलासा हुआ है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि उस सब के पीछे जो है कहीं ना कहीं RSS और भाजपा के लोगों का हाथ था, तो अब जब ये सब कुछ खुलासा हो जाता है और खुलासा होने के बाद में जो है फिर केंद्र की सरकार गृह मंत्रालय के आदेश पर कुछ पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लेती है, कुछ और किसानों को भी गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को सच्चाई के साथ में दिखाने का काम किया, सच्चाई के साथ काम करने का काम किया, उन लोगों के साथ में ये सरकार कहीं ना कहीं दमनकारी नीति अपनाकर काम कर रही है। आप यहाँ इस गाजीपुर बॉर्डर पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा जो है एक हाईवे लेन है जिसको NH 9 के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश सीमा को जोड़कर बनाया गया है। और इस पे जो है करीब करीब 1 2 3 4 ये 4 लेन का रोड है, जिस पे जो है 4-4 लेन की गाड़ियां चलती हैं। लेकिन अब इसको जो है पूर्ण तरीके से परमानेंटली जो है बैरिकेडिंग लगा के 6 लेयर में बंद किया गया है, जिसमें कि बीच में सीमेंट की बाकायदा सीमेंट डाल के सीमेंट की जो है बैरिकेडिंग इसमें की गई है, जिससे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें। और ये पूरा बैरिकेडिंग परमानेंटली इसलिए लगा दिया गया है कि सरकार को लगता है कि सरकार और किसानों के बीच अब जो है कोई फैसले की उम्मीद नहीं है। हालांकि बार बार कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जाती है कि भाई जो है सरकार और किसानों के बीच कोई बात होने का संकेत मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। क्योंकि किसानों ने अब इस समय जो है पूरी तरीके से 6 तारीख को जो है भारत बंद चक्का जाम की घोषणा कर दी है। तो सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। केंद्र सरकार को लग रहा है कि जिस तरीके से 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टरों के माध्यम से उत्पाद मचाया गया, कहीं ऐसा फिर ना हो जाए। इसलिए जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें या चिल्ला बॉर्डर की बात करें, सभी बॉर्डरों पर तकरीबन यही हालात इस सरकार ने कर दिए हैं किसानों के लिए। एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है, कटीले तार लगाए गए हैं और
सीमेंटेड की बीच में जो है बैरिकेडिंग सीमेंट की जो एक दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे कि किसान अपने ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर ना ला सकें। इसके साथ साथ जिस तरीके से हम और भी मीडिया में आप देख रहे हैं कि दिखाया जा रहा है कि सड़कें खोद दी गई हैं, सड़कें खोदने के बाद उसमें जो है लंबे लंबे सरिये गाड़ दिए गए हैं, नुकीली कीलें लगा दी गई हैं, जिससे कि उसमें से कोई वाहन गुजरे, ट्रैक्टर गुजरे तो कहीं ना कहीं वो टायर पंचर हो जाए और वो गाड़ी वहीं के वहीं डंप हो जाए, आगे चल ना पाए। ये सब नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार की मंशा क्या है किसानों के प्रति। जो किसान देश का अन्नदाता है, जो इस देश को जो है तीनों वक्त की रोटी का अनाज देता है, सब्जी देता है, खाद्य सामग्री देता है, दूध देता है, दही देता है, सब कुछ देता है, उसी के खिलाफ आज ये देश की सरकार खड़ी हो चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, इस जनमानस की हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसान अपने लिए कुछ नहीं लड़ रहा, लेकिन सारी लड़ाई वो इस देश की जनता के लिए लड़ रहा है। अगर जनता की समझ में आ जाती है, इस किसान आंदोलन को जन सहयोग करे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार बैकफुट पे जरूर नजर आएगी।